कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब सभी लोग इस महामारी से लड़ने और अपना काम जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही काम कर रही है सूर्योदय महिला गृह उद्योग, जो कि महाराष्ट्र के अकोला में ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है। ये महिलाएं कई सारे शानदार काम कर रही हैं। ये देसी मास्क तैयार कर रही हैं और साथ ही साथ कई तरह के डिजाइनर मास्क भी बना रही हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें बना रही हैं जो खुद में काफी रचनात्मक तो है ही, इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी उठाया गया एक बड़ा कदम है। साड़ी, ब्लाउज, पैंट, शर्ट से लेकर बैग्स और यूनिफॉर्म्स की सिलाई तक महाराष्ट्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सिलाई मशीनों ने कोविड-19 की इस महामारी के दौरान भी काम करना बंद नहीं किया। जी हां, महिला एसएचजी अब फेस मास्क की सिलाई करने में लगी हुई हैं और इनसे होने वाली कमाई कई परिवारों के लिए आजीविका की स्रोत है। महाराष्ट्र में अकोला जिले के तेल्हारा तालुका में सूर्योदय महिला गृह उद्योग की सैकड़ों महिलाएं एक साथ आई हैं और 60,000 से अधिक मास्क बनाकर उन्हें बेच चुकी हैं। वो न केवल देसी मास्क बना रही हैं, बल्कि विभिन्न अवसरों और विभिन्न आयु समूहों के लिए विभिन्न पैटर्न के डिजाइनर मास्क भी तैयार कर रही हैं, जो खुद में रचनात्मक काम तो है ही, साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा रोल अदा कर रहा है। इस कार्य को शुरू करके सूर्योदय महिला गृह उद्योग ने अकोला में ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। दीपिका देशमुख ने ये पहल तेल्हारा तालुका की महिलाओं की मदद से की थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उन्हें नए व्यवसाय के अवसर प्रदान किए जा सकें। अब तक इन महिलाओं ने जिला परिषद, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत समिति और पुलिस विभाग के लिए लगभग 1 लाख मास्क का निर्माण किया है। ऐसे समय में हमने मास्क सीने का काम चालू किया, तो एक महिला बढ़ के आज 100 से ज़्यादा महिलाओं ने हमारे मास्क सीने का काम चालू किया। उसमें पैठनी मास्क जो महाराष्ट्र में ज़्यादा चलते हैं, पैठनी करके शादी के अलग अलग फंक्शन में, क्योंकि ड्रेस पे मैचिंग, साड़ी पे मैचिंग, वो मास्क चालू किए। कार्टून मास्क चालू किए बच्चों के लिए, टोपली मास्क है, सादा मास्क है। ऐसे लॉकडाउन के समय से आज तक हमने 50,000 से ज़्यादा हमारे महिलाओं ने मास्क सिए। ये मास्क सूती कपड़े से बने होते हैं, जो कि अत्यधिक मांग वाले होते हैं, क्योंकि वो पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। 10 मास्क बनाने के लिए न्यूनतम 1 मीटर कपड़ा जरूरी होता है। मास्क की सिलाई करने के अलावा ये महिलाएं शेवला, पापड़, ऑर्गेनिक दालें, पानी पूरी बनाने में और महिला गृह उद्योग के जरिए घर से सीधे ग्राहकों को बेचने में लगी हुई हैं। इसके अलावा गणेशोत्सव के लिए इन महिलाओं ने मिट्टी की मूर्तियां बनाना भी शुरू कर दिया है। लॉकडाऊनमुळे सगळे बेरोजगार झालेले होते। या बेरोजगार इस तालाबंदी के कारण हम बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन दीपिका ताई हमारे जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे मास्क लगाना है। इसके माध्यम से हमें एक नया व्यापार का मौका मिला और हमने नए पैटर्न की मास्क की सिलाई शुरू की है। इससे हमें आर्थिक मदद भी हो रही है। जैसे टोपी मास्क आहे, पैठनी मास्क आहे। निश्चित रूप से इन महिलाओं की कड़ी मेहनत और जज्बे ने इन्हें कोरोना के इस दौर में भी सभी विषम परिस्थितियों से लड़ने और सामना करने में मदद की है। ये महिलाएं जहां आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं कई अन्य महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही हैं। अकोला से विशाल राजे बोरे के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निश्चित रूप से इन महिलाओं के हौसले और जज्बे ने इन्हें कोरोना महामारी के दौरान भी विषम परिस्थितियों से लड़ने में और आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी मदद की है। ये महिलाएं ना खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। तो आप सबसे भी अपील है कि आप कुछ ना कुछ खास करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य कीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड न्यूज़ आत्मनिर्भरता की ओर की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।